आज देश को सुपुर्द किया गया इंडिया का सबसे पावरफुल नेवी का डिस्ट्रॉयर जिसका नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम। ये आईएनएस विशाखापट्टनम जो है पूरी तरह से इंडिया में बना हुआ है। ये शिप बड़ा है, डिस्ट्रॉयर है, जहां जाए वहां किसी को भी नेस्तनाबूद करने की काबिलियत रखता है। विशाखापट्टनम मुख्तलिफ किस्म के हथियारों और सेंसर वगैरह से लेस है। इसमें सतह से सतह पर मार करने वाले और सतह से फजा में मार करने वाले औसत दूरी वाले सुपरसोनिक मिसाइल, जी हाँ ब्रह्मोस की बात कर रही है, वो इक्विप्ड है जी। 24 ब्रह्मोस इस पे लगे हुए हैं, 24 ब्रह्मोस लगे हुए हैं, 12-12 की 2 ट्यूब्स हैं। चीन के मुकाबले में ये फर्स्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल करेंगे, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसमें बुराक मिसाइल शामिल है जी, जमीन से हवा में मार करने वाला। ये इसराइली गिफ्ट है भारत को, वो तक इसमें शामिल। और उसके साथ साथ हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। एयरक्राफ्ट कैरियर जाए तो पूरे शहर उड़ा सकता है, वो तो बिल्कुल। और इनफैक्ट किसके मुकाबले में ये विशाखापट्टनम को बहरिया के हवाले किया गया है, और विशाखापट्टनम की हिस्ट्री क्या है और किन किन हथियारों से ये लेस है, कोई शक नहीं भारत की कैपेसिटी के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये मुकाबला किसका है? क्या पाकिस्तान नेवी का मुकाबला है? हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से है भी नहीं। हम पाकिस्तान से कंपैरिजन क्यों करें? हम चाइना से करेंगे। भारत एक जबरदस्त किस्म का देसी जहाज है, गाइडेड मिसाइल डिजास्टर विशाखापट्टनम। जी हाँ, इसको भारतीय नेवी के सुपुर्द करने जा रहा है, यानी भारतीय बहरिया को मिलने जा रहा है। पानियों पे हुक्मरानी कायम करने के हवाले दुश्मन के ऊपर लर्जा तारी हो चुका है। दुश्मन अब कभी बच के नहीं जा सकेगा। जो बहरी हदूद है भारत की, वो अब बिल्कुल महफूज हो चुकी है। ये दुश्मन है कौन? किसके मुकाबले में ये विशाखापट्टनम को बहरिया के हवाले किया गया है, और विशाखापट्टनम की हिस्ट्री क्या है और किन किन हथियारों से ये लेस है, कोई शक नहीं भारत की कैपेसिटी के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये मुकाबला किसका है? क्या पाकिस्तान नेवी का मुकाबला है? अब दूसरा भारत का दुश्मन कौन हो सकता है जी, जिसके मतलब बार बार मैंने पूरी वीडियो देखी है जी, कि कल की इनॉग्रेशन की उसकी तैयारी है, तो कौन सा मिसाइल लग रहा है, कौन सा सरफेस टू सरफेस मिसाइल लग रहा है, कौन सा सरफेस टू एयर मिसाइल लग रहा है, कौन सा इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाली कौन सी चीजें इसके अंदर मौजूद है। डिस्ट्रॉय विल बी इक्विप्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, with indigenous weapons including Bell medium range surface to air missile, BrahMos surface to surface missile, and Larsen and Tobrow's indigenous torpedo tube launchers and anti-submarine indigenous rocket launchers according to the Ministry of Defense। जी अब इसकी स्पेसिफिकेशन सुन लें। विशाखापट्टनम मुख्तलिफ किस्म के हथियारों और सेंसर वगैरह से लेस है। इसमें सतह से सतह पर मार करने वाले और सतह से फजा में मार करने वाले औसत दूरी वाले सुपरसोनिक मिसाइल, जी हाँ ब्रह्मोस की बात कर रही है, वो इक्विप्ड है जी। 24 ब्रह्मोस इस पे लगे हुए हैं, 24 ब्रह्मोस लगे हुए हैं, 12-12 की 2 ट्यूब्स हैं, ये ध्यान में रखिएगा। मुख्तलिफ रेंज की तोपें, आप शिकन रॉकेट जी, जदीद तरह इलेक्ट्रॉनिक जंगी साजो सामान और मुवासलात के आलात शामिल हैं। ये बहरी जहाज गैस और गैस प्रपोल्जन की मुश्तरका कुव्वत से चलाया जाता है, जिसकी रफ्तार 30 नॉट से ज्यादा हो सकती है। इसमें 2 हेलीकॉप्टर भी खड़े होने की गुंजाइश है जी। आखिरी चीज सुन जी, जंगी जहाज तबाकुन देसी हथियारों से लेस होगा जी। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बनाए दरमियाने फासले तक के फजा में मार करने वाले मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल जी, सुपरसोनिक मिसाइल, जिस पर भारत की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान ने इसकी टेक्नोलॉजी हासिल की है, इसके इंजीनियर्स के साथ इंटेलिजेंस शेयर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कर चुकी है जी। वो है भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी लॉर्सन एंड टर्बो, ये भी बता चुका। और हाँ, इसमें बुराक मिसाइल शामिल है जी, जमीन से हवा में मार करने वाला। ये इसराइली गिफ्ट है भारत को, वो तक इसमें शामिल। ये आज देश को सुपुर्द किया गया इंडिया का सबसे पावरफुल नेवी का डिस्ट्रॉयर जिसका नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम। ये आईएनएस विशाखापट्टनम जो है पूरी तरह से इंडिया में बना हुआ है, अपने ही कंट्री का वो है। इसको बनाने के लिए प्रोजेक्ट जो यूज हो रहा था, उस प्रोजेक्ट में अभी 3 और बनाने हैं, 3 और देने हैं। पहला आया है इसमें। ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि हम इतने बड़े शिप भी बना सकते हैं। और इसके साथ एक और चीज कि हम लोग अपने ऊपर बनाए हुए अपने आत्मनिर्भर हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बोला था आत्मनिर्भर भारत, ये शिप इनफैक्ट हमारे पास 10 डिस्ट्रॉयर्स है, राइट। और चाइना के पास हमसे कई गुना ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स हैं, 40 के आसपास हैं। हमें 20 के आसपास चाहिए होंगे एक अपने इंडियन ओशन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। और इंडियन ओशन जो है, हमारी नेवी जो है ब्लू वाटर नेवी बनने के सपने लेती है, तो उसको चाहिए भी एक अच्छे शिप्स और लार्ज फ्लीट। ब्लू वाटर नेवी, इनफैक्ट ब्लू वाटर नेवी क्या होता है? ब्लू वाटर नेवी मतलब जो समुद्र की गहराइयों में जाके ऑपरेशंस कर पाए। तो हमारी नेवी ऐसी ब्लू वाटर नेवी इनफैक्ट बनने के कगार पे खड़ी है। हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, हमारे पास बाकी सारी चीजें हैं। हम लोग बहुत टाइम से ये इस पे काम कर रहे थे, ये आज से नहीं है।
अभी पाकिस्तान ने एक नेवल फ्रिगेट लिया, इनफैक्ट वो उसका भी डिस्ट्रॉयर ही कहलाता है वो, जिसका नाम है पीएनएस तुर्गील। तो लेकिन पीएनएस तुर्गील जो है वो चाइना में बना हुआ है, हमारा अपना इंडिजिनस बना हुआ है। हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से है भी नहीं, हम पाकिस्तान से कंपैरिजन क्यों करें, हम चाइना से करेंगे। चाइना की नेवी जो है वो इंडिया से बड़ी नेवी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडियन नेवी ने हाल में बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ मतलब अपनी बनाई हुई आईएनएस अरिहंत, हमारे पास एक न्यूक्लियर सबमरीन है, हमारे पास ये शिप्स आ रहे हैं, ऊपर से हम इससे पहले छोटे मतलब इससे छोटे जैसे बोलते हैं फ्रिगेट, हमने वो खुद बनाए हैं और वो हमारे पास आ गए हैं काफी अच्छी मात्रा में। वो प्रोजेक्ट 15A के तहत आता है, ये 15B के तहत आता है। जो शिप है हमारा, ये शिप ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइल्स के साथ लैस है, और ये जहां पहुंचेगी, डिस्ट्रॉयर इनफैक्ट क्यों डिस्ट्रॉयर बोलते हैं इसको, फ्रिगेट क्यों नहीं बोलते। फ्रिगेट जो होता है छोटा होता है, लेकिन वो छोटा होता है तेज, चलता तेज है, पानी में चलना है, आपके चारों ओर पानी है, और शिप ऊपर जितना दिखता है ना उससे कई गुना नीचे होता है, ठीक है। जब वो नीचे होता है तो उसको पानी चीर के आगे जाना होता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है, पानी की फ्रिक्शन होती है उससे। ये जो शिप है, ये शिप बड़ा है, डिस्ट्रॉयर है, जहां जाए वहां किसी को भी नेस्तनाबूद करने की काबिलियत रखता है। और उसके साथ साथ हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, एयरक्राफ्ट कैरियर जाए तो पूरे शहर उड़ा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेला नहीं चलता है। इसको मुंबई में आज कमीशन किया गया शिप को, तो चांसेस ये हैं कि ये हमारे अरेबियन सी साइड में ही रहेगा, बंगाल साइड कम जाएगा, वैसे जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस साइड कमीशन हुआ तो इसी साइड जनरली रहता है शिप, जाता रहते हैं क्योंकि इसका होम पोर्ट यहाँ बॉम्बे है, मुंबई है। अब दूसरी बात ये कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है वो कभी भी अकेला नहीं चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हमेशा आगे पीछे दाएं बाएं एक एक शिप जरूर होगा जो उसकी रखवाली करते हैं। साइड से कोई भी अगर आ रही है, कोई भी मिसाइल आ रही है, तो वो शिप खुद अपने आप को बीच में ले आएगा, उस एयरक्राफ्ट कैरियर को नहीं जाने देगा ये। और दूसरा, वो अपनी तरफ से भी हमला करेगा सामने अटैकर पे, जिससे कि वो हो पाए। एक और बात सुनिए कि उनका तोड़ निकालने के लिए जिसने हेलीकॉप्टर्स लेके आ रहे हैं, अपने ड्रोन्स लेके आ रहे हैं, एक और इस किस्म की कोशिश की गई है, और चीन के मुकाबले में ये इन्होंने आईएनएस विशाखापत्तनम इसका नाम है जनाब, ये फर्स्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल करेंगे, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। और ये बताया गया इंडियन जो नेवी है कि कल राजनाथ सिंह आएंगे और उसको इस जो डिस्ट्रॉयर है इसको इंडियन नेवी के अंदर कमीशन किया जाएगा। और उनके मुताबिक ये इसके आने से अबव वाटर एंड अंडर वाटर डोमेन्स जो हैं वो हमारी बहुत सलाहियत बढ़ जाएगी, और ये इंडियन मेड है। 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, देखिए हम लोग इस स्पीड पे लगे हैं और काम कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट इस मामले में बहुत सीरियस है। अभी हम लोगों को जो एक्विजिशंस हैं उसमें हमें दिख रहा है ये कैरियर्स भी जल्दी ही मिल जाएंगे।